नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम आज एक महत्वपूर्ण धार्मिक जो परंपरा है उस पर आधारित एक वीडियो सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है महिला खतना, FGM, फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन जिसको कहते हैं, कटिंग भी कहते हैं, महिला जननांग कर्तन भी कहते हैं। तो यह केवल मुस्लिम धर्म में ही नहीं होता है, मुस्लिम धर्म के साथ ही साथ ईसाई धर्म के कुछ समुदायों में और अन्य धर्मों के समुदायों में इसको मानने की परंपरा है। भारत में भी एक समुदाय ऐसा है जो महिला खतना को लेकर रिजिड है, दृढ़ है। हालांकि यह बहुत ही शिक्षित समुदाय माना जाता है। इस पूरे सेशन में हम जानेंगे कि महिला खतना क्या होता है, कितने प्रकारों से महिला खतना किया जाता है, यह परंपरा क्यों चर्चा में आ गई है। गाम्बिया एक देश है जिसमें महिला खतना पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए वहां के संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, जिसलिए यह चर्चा में आ गया है। तो बहरहाल वहां पर यह कानून बनेगा या नहीं बनेगा, या इसकी परंपरा को तोड़ी जाएगी, या इसकी वैधानिकता को समाप्त कर दी जाएगी, या इस पर रोक से पर्दा हटेगा, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि महिला खतना क्या होता है, कितने प्रकार से महिलाओं का खतना किया जाता है, किन उम्र की लड़कियों में इस धार्मिक परंपरा को अपनाया जाता है, आदि सभी विषयों पर बात करेंगे। और अंत में हम यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि विश्व और भारत में महिला खतना से संबंधित क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करने के पहले हम वीडियो के टाइटल को समझते हैं कि महिला खतना मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक समुदायों में भी होता है। महिला खतना जिसे फीमेल जेनेटिक कटिंग, FGM या म्यूटेशन कहा जाता है, क्या और क्यों चर्चा में है। चर्चा के पक्ष को जानेंगे, खबर क्या है, क्या होता है महिला खतना या FGM, इसके बारे में बात करेंगे। और विश्व के देश और भारत की स्थिति के संदर्भ में भी हम पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो आइए खबर को टटोलते हैं। तो हाल ही में जो एक अफ्रीका का देश है जिसको हम गाम्बिया कहते हैं, अफ्रीकी देश गाम्बिया में महिला जननांग विच्छेदन जिसको FGM कहते हैं पर प्रतिबंध हटाने की कोशिश से परिवार और संसद में मतभेद शुरू हो गया है। गाम्बिया में एक प्रतिबंध लगा था FGM पर, महिला खतना पर, महिला जननांग कर्तन पर। उस पर से जो रोक को हटाने के लिए परिवार और संसद दोनों में मतभेद शुरू हो गया है। अब गाम्बिया में 2015 में FGM को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन को गाम्बिया जो अफ्रीकी देश है उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था, अर्थात गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और इसको गाम्बिया के भूतपूर्व तानाशाह जाम्मेह ने पारित किया था। पारित करके 2015 में इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। कारण यह था कि जो वहां का बहुसंख्यक धर्म इस्लाम में इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसका कारण बताया गया था कि जो गाम्बिया है इसमें बहुसंख्यक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, अब इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में संसद द्वारा इस पर से प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यह पूरा जो महिला खतना है यह चर्चा में आ गया है। अब आइए इससे आगे हम बात करते हैं। महिला खतना या FGM, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो महिला खतना जिसको महिला जननांग कर्तन या फीमेल जेनेटिक कटिंग या म्यूटेशन कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है। तो महिला खतना जिसको धार्मिक भाषा में खब्ज कहा जाता है, महिला का खतना जिसे धार्मिक भाषा में खब्ज कहा जाता है, किस किताब में है। तो वो धार्मिक किताब दैन उल इस्लाम पर आधारित है। जो महिलाओं का खतना है जिसे खब्ज कहा जाता है, वह किताब है दैन उल इस्लाम, इसी पर आधारित यह एक धार्मिक परंपरा है। इसमें क्या होता है, तो महिला खतना में जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस का ऊपरी हिस्सा हटा दिया जाता है। कई मामलों में तो पूरी की पूरी वजाइना को ही हटा दिया जाता है। महिला खतना में जो क्लिटोरिस होता है उसको, उसके ऊपरी परत को हटाया जाता है, और कई मामलों में तो पूरी वजाइना को ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो FGM भारतीय कम्युनिटीज में भी फॉलो किया जाता है। भारत के कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पर भी इसको फॉलो किया जाता है। इसकी जो उम्र होती है, तो जो लड़की की उम्र होती है 6 से 15 वर्ष की उम्र के अंदर ही इसको क्लिटोरिस को काट दिया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों में जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि यह खतना कर देने से उनमें जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल प्लेजर है, उसको कम किया जाएगा या इसको रोकने का प्रयास किया जाता है। ये पूरा रहा मामला। तो महिलाओं का खतना होता है, उसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार से महिलाओं का खतना किया जाता है। FGM का किया जाता है, फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन कहा जाता है उसको। तो पहला होता है क्लिटोरिडेक्टोमी,
इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में क्लिटोरिस के कुछ हिस्से या पूरी क्लिटोरिस को ही निकाल दिया जाता है। क्लिटोरिस जो होता है उसके कुछ हिस्से को या पूरे क्लिटोरिस को ही हटा दिया जाता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। दूसरा प्रकार होता है छटाई, जिसको एक्सिजन कहते हैं। एक्सिजन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में न सिर्फ क्लिटोरिस को ही अलग किया जाता है, बल्कि इनर लिबिया जिसको हम फोर स्किन भी कहते हैं, इनर लिबिया जिसको हम फोर स्किन भी कहते हैं, उसको भी हटा दिया जाता है। इसमें अंदरूनी लिबिया को नहीं हटाया जाता है। लिबिया के दो पार्ट होते हैं, एक अपर और एक इनर, तो अपर वाले को हटा दिया जाता है और अंदरूनी को नहीं हटाया जाता है। दूसरा पार्ट होता है इनफ्यूबुलेशन। ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में वेजाइनल ओपनिंग को छोटा किया जाता है, एक सील बनाई जाती है जिसके लिए स्किन लिबिया को काट कर ही निकाल दिया जाता है। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको छोटा कर दिया जाता है, एक लाइन में यह बात होती है। और जो अंतिम प्रकार होता है उसमें हम क्या करते हैं, चोटिल करना जिसको कहते हैं, प्रिकिंग या पर्सिंग इसको कहते हैं, जो यह महिला खतना की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें वेजाइनल ओपनिंग या फिर क्लिटोरिस को या तो काटा जाता है या फिर उसमें छेद कर दिया जाता है। तो चार प्रकार से यह महिला खतना किया जाता है। हमने चारों प्रकार को जाना। पहला क्लिटोरिडेक्टोमी, दूसरा छटाई, तीसरा इनफ्यूबुलेशन और चौथा चोटिल करना। यह चारों बहुत ही कष्टकारी होते हैं और किसी डॉक्टर और नर्स के द्वारा नहीं होते हैं। बहरहाल इस समय इंडोनेशिया जहां पर यह महिला खतना होता है वह वहां के डॉक्टर या नर्सों के द्वारा किए जाने की परंपरा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है, लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है। ब्लेड से या धारदार हथियार से इस प्रकार के धार्मिक परंपरा को अंजाम दिया जाता है। इस परंपरा के बाद महिलाओं में तमाम तरह की शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं और कई दिक्कतें आती हैं। खतना से संबंधित विश्व के देश और भारत की स्थिति क्या है, तो दुनिया भर में एक रिपोर्ट बताती है कि पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ महिलाओं और लड़कियों का खतना हुआ है। पूरे विश्व में 20 करोड़, हम जानते हैं 100। माना जाता है कि अफ्रीका में प्रत्येक वर्ष 30 लाख लड़कियों पर इसका खतरा मंडरा रहा होता है। लगभग 30 अफ्रीकी देशों, यमन, लगभग 3 अफ्रीकी देशों, यमन, इराकी कुर्दिस्तान और इंडोनेशिया में महिला खतना का ज्यादा चलन है। लगभग 3 अफ्रीकी देशों जिसमें यमन, इराकी कुर्दिस्तान, इंडोनेशिया में ज्यादा चलन है। भारत सहित कुछ एशियाई देशों में भी इसके मामले मिले हैं। सोमालिया, जिबूती और गिनी में लगभग सभी महिलाओं का खतना होता है। लड़कियों का खतना शिशु अवस्था से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में होता है। ये रहा पूरा खतना कब होता है, कैसे होता है, विश्व की क्या स्थिति है और भारत की क्या स्थिति है। आइए आगे भी देखते हैं किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण ब्लेड, धारदार हथियार, औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलन क्या है, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अलावा कुछ स्थानीय धार्मिक समुदायों में भी महिला खतना का चलन है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में ही महिला खतना प्रचलन में है, ईसाई धर्म में भी महिला खतना का प्रचलन है और साथ ही साथ कुछ अन्य धर्म हैं जिनके उन समुदायों में भी, धार्मिक समुदायों में भी महिला खतना का चलन है। भारत में जो बोहरा मुस्लिम समुदाय है, दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा, इसमें महिला खतना का भी प्रावधान है। बहरहाल कोर्ट में इसको लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है। बहरहाल यह जो बोहरा मुस्लिम समुदाय है उसकी आबादी भारत में लगभग 10 लाख के आसपास बताई जाती है और यह जो समुदाय है आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रहती है। भारत के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का जवाब था कि अब प्रश्न यह उठता है कि भारत में बोहरा जो समुदाय है, यह जो समुदाय है बोहरा मुस्लिम समुदाय जिसमें दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा है, भारत में इसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया। तो भारत का महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का जवाब था कि भारत में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने FGM में संबंधित कोई आधिकारिक आंकड़ा है ही नहीं, इसलिए सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें इससे संबंधित कोई आधिकारिक डाटा नहीं है, इसलिए भारत सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है और इसको रोकती नहीं है। बहरहाल इसको लेकर कई बार आवाज उठाया गया, 2018 की बात हो चाहे 2016 की बात हो। भारत में भी बोहरा समुदाय है जो इस प्रकार की धार्मिक प्रथाओं को अपनाता है। ये जो FGM है, फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन के खात्मे के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने
उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है। इससे क्या होता है, मानव के जो अधिकार है उसको उल्लंघन पहुंच रहा है, उसको उल्लंघित किया जा रहा है। इस प्रकार की धार्मिक प्रथाओं परंपराओं को अपनाकर दिसंबर 2012 में यूएन महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके एफजीएम को दुनिया से खत्म करने का संकल्प लिया था। 2012 में प्रस्ताव पारित हुआ था दिसंबर के महीने में। आगे महिला खतना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकने के मकसद से यूएन ने 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम घोषित किया गया था। 6 फरवरी को ये रहा पूरा महिला खतना से संबंधित बातें। खतना कितने प्रकार से किया जाता है, पुरुष का ही नहीं होता है मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म के अलावा ईसाई धर्म है, चाहे और अन्य धार्मिक समुदाय हैं, उनमें भी महिला खतना किया जाता है। महिला खतना के अपने अपने रिवाज हैं, पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं। कितने प्रकार से किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके खात्मे के लिए यूएन के द्वारा क्या प्रस्ताव किया गया, इस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, अगर भारत में महिला खतना होता है तो उसको आज तक क्यों नहीं रोका गया, इस पर हमारा भारत सरकार का मंत्रालय क्या जवाब देता है। ये रहा पूरा महिला खतना से जुड़ा हुआ मामला। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।